जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ जी बेटे, आज का जो है वो हमारा लेक्चर जनाबे वाला मॉड्यूल 4 चल रहा था, ठीक है? बुक क्रिएशन के रिलेटेड। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटे अगर आप बुक खुद राइट नहीं कर रहे, आपने किसी राइटर को हायर किया है, ठीक है? तो फिर आपको ये जो बुक प्लानिंग का पोर्शन और बुक क्रिएशन का पोर्शन करने का फ़ायदा नहीं है, अगर आपने किसी राइटर को हायर करके अपनी बुक लिखवानी है। अगर आपने ज़ाती बुक लिखनी है, फिर आपको ये दोनों पोर्शन करने पड़ेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ आपको सारे पोर्शन करने पड़ेंगे। अगर राइटर हायर किया है मैंने, जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, ठीक है? इस कोर्स से हट के, उसमें मैंने मेंशन किया है कि राइटर किस तरीके से हायर करें और राइटर किधर से आप हायर कर सकते हैं, क्या सारा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए, ठीक है? वो आज मैंने क्वेश्चन के अंदर जो है वो मेंशन किया था। अगर राइटर हायर करते हैं तो बुक प्लानिंग की और बुक क्रिएशन पे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये इंतहाई प्रोफ़ेशनल वे है, ठीक है? जो बच्चे थीसिस करते हैं, ठीक है? तो थीसिस वर्क में ये सारे का सारा काम जो है वो किया जाता है, बुक प्लानिंग का भी और बुक क्रिएशन का भी, ठीक है? और जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है बेटे प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग प्रोसेस। और ये आज का लेक्चर इंतहाई प्रोफेशनल होने वाला है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, तो बोरियत से जो है वो पाक लेक्चर इंशाल्लाह होगा। अदरवाइज़ थोड़ी-सी बोरियत इसमें हो सकती है, थ्योरेटिकल है और थोड़ा-सा टफ क्राइटेरिया भी होगा 1-2 बच्चों से हटके, ठीक है? जैसे बच्ची आबदा है, उसके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा आज के लेक्चर में, क्योंकि उन्होंने एमफिल किया हुआ है। तो ये आज का लेक्चर एमफिल पीएचडी के लिए जो होता है ना सीन, उसके लिए जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब थीसिस राइट किया जाता है, कोई आर्टिकल राइट किया जाता है, तो तब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो मैंने छोटे-छोटे पार्ट्स में इसे जो है वो डिवाइड किया है और मैं इंशाल्लाह अपने देसी अंदाज़ में ही करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। पहले हम देखेंगे जी प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग प्रोसेस क्या होता है। इसे मैंने बिल्कुल शॉर्ट सा जो है वो बताया है, ठीक है? उसके बाद हम प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग की टेक्निक्स देखेंगे कि किन टेक्निक्स की मदद से हम प्रूफ रीड और एडिटिंग कर सकते हैं। इधर पहले एक बेटे और बात बता दूं कि जो प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग होती है, अगर आपने अपनी ज़ाती बुक राइट की है, अगर आप खुद भी प्रूफ रीडिंग नहीं करना चाहते, एडिटिंग नहीं करना चाहते, तो आप किसी थर्ड पर्सन को हायर करके भी करवा सकते हैं, ठीक है? लेकिन इधर मैंने हायरिंग का प्रोसीजर जो है वो आपको नहीं बताया, ठीक है? मैंने इधर प्रोसीजर बताया है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ही आपको ए टू जी सारा काम सिखाना है, ठीक है? तो चलें जी, दी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग प्रोसेस, लेक्चर नंबर हमारा 20 है और कंटेक्ट नंबर भी मैंने अपना मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसके टेबल ऑफ कंटेंट्स में हम दो चीजें देखेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट है जी आपका प्रूफ रीडिंग वर्सेस एडिटिंग और सेकंड है जी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एग्जांपल्स, ठीक है? देखेंगे जी प्रूफ रीडिंग क्या होता है और एडिटिंग क्या होता है, ठीक है? अब आपको मैं सिंपल देसी अंदाज में एडिटिंग पहले बताता हूं, फिर प्रूफ रीडिंग बताऊंगा। बेटे, आप ए टू जी जब नावल बना लेते हो, लिख लेते हो, ठीक है? उसके बाद यानी कि जब कोई भी चीज राइट की जाती है ना, वो बिल्कुल दुनियादारी से हट के राइट की जाती है। अगर आप कहो कि आप सब दुनियादारों में पूरी फैमिली में बैठ के किसी चीज को राइट करना शुरू करो, चाहे आप कोई शायरी करने लगे हैं, चाहे आप छोटी सी भी कोई तहरीर लिखने लगे हैं, तो आप सब में बैठ के नहीं लिख सकते, ठीक है? तो आपको बिल्कुल अलग बैठ के लिखना पड़ती है। वो आपने सारी की सारी तहरीर लिखी, तहरीर लिखने के बाद आपने जो है वो देखना होता है कि इसमें कोई सेंटेंस की गलती तो नहीं है, क्या किसी सेंटेंस को मैंने ज्यादा डिटेल में तो नहीं ले दिया, ठीक है? क्या मेरे जो ऑडियंस है वो मेरे सेंटेंस से बोर तो नहीं हो सकती? ये सारे का सारा काम जो हम एक ड्राफ्ट मुकम्मल करने के बाद, ड्राफ्ट मैंने कल बताया था कि किसे कहते हैं, ड्राफ्ट मीन हमारा जो है वो कंप्लीट मसवदा। काइंडली नुमान बेटे म्यूट पे लगाया करो बच्चे, मैंने हैंड फ्री लगाई होती है, वॉइस बहुत लाउड आती है आप लोगों की। जिसका क्वेश्चन हो तो बेटे वो फौरी से मैसेज कर दे या हैंड रेज कर दे, फौरी से अपना फौरी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? एंड पे भी आप कीजिएगा, अभी भी पूछिएगा साथ साथ ही, ठीक है? मुझे कंफ्यूजन नहीं होगी।
चलें जी, एडिटिंग की बात हो रही थी बेटे। एडिटिंग मैंने बता रहा था कि एडिटिंग किसे कहते हैं कि एक आपने पूरी तहरीर लिखी, एक पूरा जो है वो कंटेंट आपने राइट किया, राइट करने के बाद आप उसे जो है वो देखते हैं कि क्या इसमें किसी किस्म की कोई सेंटेंस की गलती तो नहीं है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस जो है वो हाफ लाइन में मुकम्मल होके पूरी बात वाज़ह करता है, मैंने हाफ लाइन के सेंटेंस को पूरे के पूरे 2 से 3 पैराग्राफ में राइट किया है। ठीक है, तो क्या मैंने ऐसा काम तो नहीं किया? जब अगर आप इतना लॉन्ग करेंगे तो यूजर आपका, क्लाइंट आपका, ऑडियंस आपकी आपसे जो है वो बोर होना शुरू होगी। आपने अपनी ऑडियंस को बोर नहीं होने देना, ठीक है, उनके साथ इंगेज रहना है अपनी राइटिंग स्किल से। ठीक है, तो ये मेरा पुत्र आपकी क्या कहलाती है? एडिटिंग कहलाती है। अब एडिटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग का प्रोसीजर आता है, वो अगर आप करना चाहते हैं आप खुद कर लें, अगर आप किसी से करवाना चाहते हैं तो आप किसी से भी करवा सकते हैं। ठीक है, प्रूफ रीडिंग क्या होता है कि आपने एडिटिंग करने के बाद चेक करना होता है कि क्या इसमें ग्रामर या स्पेल मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, एक इधर मैं और बात बेटे आपको वाज़ह करूं कि दो तरह के एरर होते हैं राइटिंग के अंदर। ठीक है, दो तरह के एरर जो है वो आ रहे होते हैं। फर्स्ट एरर आपका मैकेनिकल एरर हो सकता है, ठीक है, और सेकंड आपका ग्रामरली एरर हो सकता है। ये दोनों के दोनों एरर रिमूव करने का नाम ही आपका प्रूफ रीडिंग कहलाता है। बात ओके? जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इस टाइम, उनके लिए ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे गौर से सुने। ठीक है जी, प्रूफ रीडिंग मैंने आपको बता दिया, दो एरर से मिलके दो एरर आपने सॉल्व करने होते हैं, मैकेनिकल एरर और आपका जो है वो ग्रामरली एरर। इधर फिर मैं बता देता हूँ साथ ही कि मैकेनिकल एरर कौन सा होता है और आपका ग्रामर का एरर कौन सा होता है जो आपने सॉल्व करना होता है। मैकेनिकल एरर में आपकी बेटे स्पेल मिस्टेक होती हैं, ठीक है, और साथ ही में कुछ पंक्चुएशंस आपके जो है वो रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सेंटेंस की गलतियां हो सकती हैं, ये आपके मैकेनिकल एरर्स होते हैं। ठीक है, साथ ही अल्फाबेटिकली आपकी गलतियां होती हैं कि किसे कैपिटल करना था, किसे स्मॉल करना था, ये आपकी गलतियां मैकेनिकल गलतियों में आती हैं। ठीक है, और ग्रामर की गलतियां जैसे कि आपके दूसरा आ जाती है जी, टेंस में गलती, वर्ब में गलती, ठीक है, आपकी प्रेपोजिशन में गलती। ठीक है, ये सारी की सारी गलतियां जो हैं ये आपकी ग्रामर की गलतियां कहलाएंगी। ठीक है जी, तो ये हल्का सा मैंने आपको बताया, बाकी डिटेल मजीद नेक्स्ट से नेक्स्ट हम देखेंगे। सेकंड हेडिंग है हमारी एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एग्जाम्पल, तो वो मैंने छोटी सी एग्जाम्पल्स भी साथ में मेंशन की है एडिटिंग की और प्रूफ रीडिंग की। बेसिकली आपने कंसेप्ट अगर बिठा लिया, एडिटिंग किसे कहते हैं, प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी जो अभी लेक्चर हमारा चल रहा है इस टाइम। ठीक है, तो चलें जी, प्रूफ रीडिंग वर्सेस एडिटिंग, ये इतनी लंबी डिटेल मैंने आपको बताई, ये प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग की ही थी कि एडिटिंग किसे कहते हैं, प्रूफ रीडिंग किसे कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज प्रूफ रीडिंग, तो फिर मैं जो है वो और ज्यादा डिटेल में जाते हैं। प्रूफ रीडिंग बेसिकली क्या मींस चेकिंग एंड फिक्सिंग ऑब्जेक्टिव एरर्स इन टेक्स्ट। दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग द फॉलोइंग। कौन कौन सी करेक्शन आपको करना होती है, जरा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको वाज़ह नजर आए चीजें। ठीक है, ग्रामर मिस्टेक्स एंड मैकेनिक्स इशू, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ग्रामर मिस्टेक्स कौन सी होती हैं और मैकेनिक आपके इशू कौन से होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर एंड टाइपोस। अब टाइपोस वर्ड सुन के घबराना नहीं है, ठीक है, खान साहब वाला घबराना नहीं है, ये वैसे बोल रहा हूँ कि घबराना नहीं है। टाइपोस मतलब होता है टाइपिंग में जो आप गलती करते हैं, टाइपिंग में जो मिस्टेक करते हैं, वो आपके टाइपोस एरर जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है जी इनकरेक्ट पंक्चुएशंस। अब इधर बात करते हैं जी पंक्चुएशन क्या होता है, ताकि आपको अगर नहीं भी किसी को पता तो मेरी ड्यूटी है मैं साथ साथ थोड़ा सा टच देता जाऊं, बताता जाऊं कि काम है क्या। पंक्चुएशन बेसिकली आपका कोमा, सेमीकोलंस, ठीक है, और ब्रैकेट्स, ये वाली चीजें आपकी बेसिकली पंक्चुएशन कहलाती हैं। ठीक है, अंडरस्कोर वगैरह ये सारी, एट द रेट, ये सारी पंक्चुएशन है। ठीक है, फिर आ जाते हैं बेटे आपके फॉर्मेटिंग एंड राइटिंग। उसके बाद हम जो प्रूफ रीडिंग है उसको किन टूल्स की मदद से कर सकते हैं, वो टूल भी मैंने मेंशन किए हैं। या तो आप MS वर्ड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं या गूगल डॉक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इधर बात आती है
कि जनाबे वाला हम MS वर्ड की मदद से किस तरीके से प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं या गूगल डॉक्स की मदद से किस तरीके से प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपका गूगल डॉक्यूमेंट के साथ और MS वर्ड के साथ डिक्शनरी भी अटैच होती है, ग्रामर भी अटैच होती है, और आपके स्पेलिंग मिस्टेक वाला जो सिस्टम होता है वो भी सारे का सारा अटैच होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी स्पेल जो है वो रेड लाइन नीचे शो करवाए तो उसका मतलब होता है कि स्पेल में जो है वो गलती है, आप अपनी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन टूल्स की मदद से मेरा पुत्र आप जो है वो प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू प्रूफ रीड। अब प्रूफ रीड करें कब? ठीक है, इसकी स्टेज मैंने आपको बता दी है कि पहले आपने एडिटिंग करनी होती है, पूरा मसवदा पूरी तहरीर लिखी, लिखने के बाद आपने उसे एडिटिंग की। एडिटिंग से मुराद आपने डिफरेंट मानों में नहीं लेना, एडिटिंग की मैंने डिटेल आपको बता दी है कि एडिटिंग किसे कहते हैं, कि आपने सेंटेंस को जो है वो शॉर्ट करवाना। अगर आपकी स्टोरी 100 पेजेस में है तो उसे शॉर्ट करवाना, यानी कि यूजर की अट्रैक्शन को ज्यादा से ज्यादा गेन करना, इस काम का नाम जो है वो एडिटिंग कहलाता है। कि यूजर की अट्रैक्शन को पाना बेसिकली आपकी एडिटिंग कहलाती है। ठीक है, और एडिटिंग का काम जब मुकम्मल होता है फिर प्रूफ रीड आती है। और इधर मैं बात बताऊं कि मेरे बेटे आप एडिटिंग और प्रूफ रीड एट अ टाइम भी कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम वर्ड के ऊपर कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आप एडिटिंग भी देखते जाएंगे और साथ साथ उसे प्रूफ रीड भी करते जाएंगे, यानी कि ग्रामर की स्पेल की मिस्टेक भी ठीक करते जाएंगे। ठीक है, एट अ टाइम भी दोनों काम हो सकते हैं, अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग बाय पार्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद है जी व्हाट इज एडिटिंग। तो एडिटिंग की मैंने आपको बात जो है वो बताई है कि एडिटिंग किसे कहते हैं। एडिटिंग मीन्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ राइटिंग इन टर्म्स ऑफ स्टाइल्स, वोकेबलरी, रीडेबिलिटी एंड नेचुरल फ्रेजेस और फ्लो। ठीक है, हमने करना क्या होता है, हमने अपनी तहरीर को, हमने अपना जो कंटेंट है उसको यूजर के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, अपने क्लाइंट के साथ इतना जो है वो अटैच करवाना है कि वो आपकी तहरीर को पढ़ना शुरू करे तो बस जनाब पढ़ता से पढ़ता आगे से आगे चलता जाए, फुल स्टॉप ना लगाए। और इसके लिए एक और साथ ही मैं इधर ही बातें वाज़ेह करता जाता हूँ कि अगर आप पैराग्राफ जितने शॉर्ट लिखेंगे, जैसे मैंने ये कोशिश की है कि शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंस में लिखूं ताकि आप लोग जब इसे रीड आउट करें तो आपको किसी किस्म की कोई बोरियत जो है वो ना हो। तो यही बेसिकली आपका जो काम है ना, इसी काम का नाम एडिटिंग कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो जब भी अपने डाटा को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, याद करते हैं, तो जो इस तरीके से आपकी बातें होंगी, ठीक है, उन्हें वो जरा स्पीडली याद करते जाएंगे। ठीक है, जो 1 2 3 और इस तरीके से आपका बुलेट्स पॉइंट में लिखी होंगी चीजें, वो जल्दी से याद करते जाएंगे। या सिंपल मानों में बात करूं, जो स्लाइड्स होंगी उन्हें स्टूडेंट जो है वो जल्दी प्रिपेयर करता है, और जो दूसरा आपके लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं उन्हें तैयार करने में देर लगती है। ठीक है, यही आपका जो है वो रूल चलता है। आपने कंटेंट राइट में भी इसी तरीके से लेके चलना है। ये सारे के सारी बातें मैंने जो है वो एडिटिंग की मेंशन की हैं कि आपने डाटा को किस तरीके से एडिट करना है। उसके बाद करना कब है, ठीक है, तो वो किस तरीके से करना है मैंने आपको बताया। और करना कब है आपने अपने डाटा को एडिट, तो वो मेरे बेटे आपने जब अपनी तहरीर मुकम्मल कर ली, मुकम्मल करने के बाद आप अपनी एडिटिंग का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करते हैं। यही बातें मैंने सारी की सारी इस पैराग्राफ में मेंशन की हैं, जो कि अभी मैं आपको बता के हटा हूं कि कब आप जो है वो इसे करोगे। ठीक है, और उसके बाद हमने देखना है जी एडिटिंग की एग्जांपल। नीचे मैंने मेंशन किया है कि किस तरीके से आप करते जा सकते हैं एडिटिंग। अगर कोई भी आपके अल्फाबेट में गलती है, सेंटेंस में गलती है, उसे गलत करके साथ साथ ही जो है वो रेड बॉल पॉइंट से या रेड तहरीर से आप लिखते जाएं। और कोशिश आप यही करें कि डायरेक्टली आप ऐसा कभी ना करें कि पहले जनाबे वाला आपने पूरी तहरीर लिखी, लिखने के बाद उसी तहरीर को आपने जो है वो वर्ड में जो है वो किया, टाइप किया, टाइप करने के बाद जो है वो आप एडिटिंग करना शुरू करें। ऐसा काम ना करें, पहले आप हैंड रिटन जो है तब भी आप एडिटिंग प्रूफ रीडिंग कर लें ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। ठीक है, इस तरीके से आप लेके चले। ये आपकी एडिटिंग एग्जांपल थी, और नीचे आपकी जो है वो प्रूफ रीडिंग एग्जांपल है। ठीक है, कि इस तरीके से आप अपने डाटा को भी प्रूफ रीड कर सकते हैं। अगर बच्चे
आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें किसी किस्म का किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ते हैं। जी बेटे, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? आपदा बच्चे, आसिफ, मजहर, आकिब। कोई नहीं है? ओके है बेटे, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। ये सिर्फ आज का हमारा लेक्चर थ्योरेटिकल था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे से जब हम स्टार्ट करेंगे तो वो हमारा जो है वो प्रैक्टिकली काम स्टार्ट हो जाएगा कि हमने कवर किस तरीके से बनाने हैं, वो सारे काम जो है वो स्टार्ट होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इसी आईडी को आपने ज्वाइन करना है अगेन से। ठीक है, फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोबारा से इस मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ इस टाइम।